हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डीएलएस क्लासेज। आज का अपना टॉपिक है स्वर्ण पत्र वैद्युतदर्शी। देखो, ये स्वर्ण पत्र वैद्युतदर्शी क्या होता है। सबसे पहले तो नाम से ही अर्थ निकालते हैं नाम का। स्वर्ण मतलब सोने, सोना, गोल्ड, यानी इसमें गोल्ड कहीं ना कहीं यूज होगा। पत्र मतलब अपन कह सकते हैं कोई प्लेट, यानी सोने की प्लेट। वैद्युतदर्शी का मतलब, दर्शी का मतलब होता है देखना, और वैद्युत का मतलब विद्युत। अब विद्युत को तो करंट को तो छूने से वैसे ही पता चल जाएगा, करंट मारेगा। विद्युत का यह मतलब है आवेश से, आवेश। तो स्वर्ण पत्र वैद्युतदर्शी क्या होता है? ये होता है किसी आवेश, मान लो कोई वस्तु है, उस पर कोई आवेश है, तो उसका पता लगाने वाला उपकरण, यानी कोई भी मैकेनिज्म ऐसी है जो ये बताती है कि इस प्लेट पर, इस वस्तु पर आवेश उपस्थित है, वो होती है स्वर्ण पत्र वैद्युतदर्शी। वो उपकरण स्वर्ण पत्र वैद्युतदर्शी कहलाता है। और इसका एक डायग्राम है, ज़्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा सा ही है। देखो, सबसे पहले अपन को कांच का एक जार बनाना है, सीख लो बनाना। ये मान लो एक बीकर टाइप का बना दिया अपन ने। अब इसमें कॉर्क लगा देनी है, यहाँ पर कॉर्क समझते हो? ये खाली जगह नहीं छोड़ी, अभी पाइप जाएगा इसमें से। ये धातु का पाइप जा रहा है यहाँ, ठीक है। कॉर्क होती है लकड़ी का गुटका टाइप का, जो सूखी लकड़ी होती है, जिसमें से ऊतक, जाइलम फाइलम ऊतक नहीं होते हैं। 11th में पढ़ा होगा बायो में, जिसके पास बायो होगी, मैथ होगी, उसने तो नहीं पढ़ा होगा। तो ये क्या है, कॉर्क लगा दिया। अब अपन को स्वर्ण पत्र, जैसे यहाँ पे प्रयोग हुआ सोना, गोल्ड, तो वो भी लगाने। वो कहाँ लगाएंगे? यहाँ पे प्लेट लगानी है सोने की, दो, एक ऐसे, एक ऐसे, दो प्लेट लगा दे रही है। तो ये इसका डायग्राम है सिंपल सा। पहले ये क्या है, ये है बीकर मान लो इसको, या कांच का बीकर ही मान लो, बीकर। ये क्या है? कॉर्क है। ये क्या है? स्वर्ण प्लेट मान लो, या सोने की पत्ती मान लो, सोने की पत्ती। ये क्या है? ये धातु की छड़ है। किसकी छड़ है? धातु की, कांच की नहीं है। ये कांच की है बीकर, ये धातु की छड़ है। इसके ऊपर एक अलग से धातु का कैप और लगाते हैं, ये धातु का कैप है। अब इसके द्वारा है ना, अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये कैसे बताएगा कि ये आवेशित है या नहीं है आवेशित। तो सबसे पहले अपन मान लो एक पॉजिटिव कोई वस्तु है, अपन को नहीं पता इस पे आवेश है या नहीं है। अपन मान लेते हैं, पहले मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा, यानी अपन को नहीं पता उदासीन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। अपन इस वस्तु को इसके स्पर्श कराएंगे, स्पर्श कराएंगे। मान लो ये पॉजिटिव आवेश होती, मान लिया, नेगेटिव भी हो सकती है, उदासीन भी हो सकती है। मान लो अगर ये पॉजिटिव आवेश होती, तो ये पॉजिटिव आवेश इस धातु के कैप से होते हुए रॉड में आता, और रॉड से डायरेक्ट जाता इन पत्तियों में। तो यानी ये भी पॉजिटिव हो जाती, ये भी पॉजिटिव हो जाती। अब तुम्हें पता है पॉजिटिव पॉजिटिव का मतलब मध्य में रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण मतलब दोनों वस्तुएं आपस में दूर दूर जाएंगी। तो ये जो प्लेट है थोड़ी दूर हट जाएंगी, जैसे अभी यो है तो ये यो हो जाएगी। तो इससे अपन को पता चल जाएगा कि आवेश, ये नहीं पता चलेगा कि आवेश पॉजिटिव है, क्योंकि अगर ये नेगेटिव होती पत्ती तो नेगेटिव जाता, फिर दोनों तरफ नेगेटिव होता, फिर रिपल्सन होता। ऐसे दोनों में रिपल्सन हो रहा है, यानी इससे यह तो पता चल गया कि वस्तु आवेशित है या आवेश रहित है, यानी बिना आवेशित है। पर यह पता नहीं चल पा रहा है कि पॉजिटिव आवेश है या नेगेटिव आवेश है। तो ये इसकी कमी है इस मेथड की।
या इस उपकरण की, यह आवेश तो बता देता है कि कौन सा आवेश है, पर यह नहीं बता पाता है कि यह किस प्रकार का आवेश है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। यानी यह डिफ्रेंशिएट कर सकता है दो चीजों के मध्य, आवेशित वस्तु और अनावेशित वस्तु। अब इसके कुछ पॉइंट है। एक पॉइंट तो मैंने बता ही दिया आपको कि इसकी कमी वाला पहला पॉइंट वो लिख देना जैसे कभी आए तो क्वेश्चन में। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, परिभाषा। यह एक ऐसा उपकरण है, यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर आवेश का पता लगाया जाता है, आवेश का पता लगाया जाता है। यानी ये एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर आवेश का पता लगाया जाता है। अब वो कैसे लगाया जाता है, पहले तो इसकी मैकेनिज्म लिखनी है अपन ने, इसको बनाया कैसे। तो अपन क्या लिखेंगे कि पहले एक कांच का बीकर लेते हैं, फिर उसमें एक धातु की रॉड लगाते हैं, उसे कॉर्क के द्वारा स्थापित करते हैं। ये नीचे बढ़ानी नहीं है, यानी यहाँ सरफेस गैप रखना है, तो कॉर्क के द्वारा स्थापित रखते हैं। धातु की छड़ के एक छोर पर, यानी एक एंड पर सोने की 2 प्लेट लगाते हैं और दूसरे एंड पर धातु का कैप लगाते हैं। ये इसकी मैकेनिज्म हो गई, कैसे अपन ने बनाया, यानी इसकी मेकिंग हो गई, इस उपकरण को अपन कैसे बना सकते हैं। अब दूसरा आता है कि इसके पॉइंट। अब मान लो कोई दो वस्तु है अपने पास, अभी कोई दो वस्तु है, अब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अगर अपन पॉजिटिव को इसके लगाएंगे तो भी ये रिपल्सन देगी, यानी प्रतिकर्षण देगी, नेगेटिव को लगाएंगे तो भी प्रतिकर्षण देगी। अपन को पता कैसे चलेगा दोनों के आवेश, इन दोनों के आवेश ए और बी वस्तु के आवेश दोनों सेम है या अलग अलग है, वो बता। मान लो आपने इस ए वस्तु को इससे हटाया, स्पर्श कराया, इसमें प्रतिकर्षण हुआ, फिर आपने ए को हटा लिया, अब इसको बी को आपने इस पे अड़ाया, यानी नेगेटिव को इस पे अड़ाया, तो सबसे पहले है ना प्रतिकर्षण, जैसे मान लो सबसे पहले ए को अड़ाया तो नॉर्मली ए ऐसे था, ए को अड़ाया वो ऐसे हो गया। अब तुमने ए को हटा के बी को अड़ाया, तो सबसे पहले इसमें थोड़ा आकर्षण होगा, फिर प्रतिकर्षण होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इसमें से मान लो पहले ही पॉजिटिव हो गई, पॉजिटिव को अड़ाया तो ये पॉजिटिव हो गई। अब तुमने नेगेटिव को अड़ाया, तो नेगेटिव पास आ रहा है इसके, तो इसमें ये न्यूट्रल हो गई कुछ सेकंड के लिए, बहुत माइक्रो सेकंड के लिए, तो इसमें न्यूट्रल हो गई तो प्रतिकर्षण होगा नहीं, तो ये वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगी, नेचुरल पोजीशन में आ जाएगी। फिर अब नेगेटिव को थोड़ी देर अड़ाए रखा तो फिर वो नेगेटिव हो गई प्लेट, तो फिर दोबारा प्रतिकर्षण होगा यानी रिपल्सन होगा। ये इसका दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट है, यदि दो वस्तु ए है उसको अपन ने इसके अड़ाया, तो नॉर्मल ये वस्तु ए हुई, उसको अड़ाया वो ऐसे हुए, फिर अपन ने वस्तु बी को अड़ाया और फिर वो पास में नहीं आई बल्कि और दूर हो गई। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है या तो दोनों वस्तु पॉजिटिव है या दोनों वस्तु नेगेटिव है, उदासीन तो है ही नहीं जो कि रिपल्सन हो रहा है, या तो दोनों पॉजिटिव होंगी या दोनों नेगेटिव होगी। बस इतना ही था इसमें स्वर्ण पत्र वैद्युतदर्शी में। अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे आवेश के बारे में और आवेश के गुणधर्म के बारे में, कि गुणधर्म। इसके जो नोट्स हैं टेलीग्राम से मिल जाएंगे, टेलीग्राम की लिंक बायो में मिल जाएगी, लिंक पे क्लिक करो, चैनल को ज्वाइन करो और चैप्टर का नाम डाल देना, उसके नाम से लिंक है, उसी पे सारी वीडियो की भी लिंक आती है, अपलोड होती है उस पर डल जाती है सबसे पहले। तो थैंक यू, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो चैनल को, सब्सक्राइब भी करो शेयर भी करो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। ओके, धन्यवाद।